बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ साइंस के इस सेशन में। आज से हम जो है वो साइंस का जो बायोलॉजी का जो सेशन है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। जो बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ जो बच्चे जो कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े हैं या जिसके पास थोड़ा कोचिंग संस्थान में जाने के पैसे नहीं है, उन सभी बच्चों के लिए हम एक न्यू सेशन लाए हैं। उसमें हम आपका सारा बायोलॉजी का जितने भी होगा आपका टॉपिक सारा कवर कराने का कोशिश करेंगे। तो आज हमारे जो बायोलॉजी का 11th क्लास का जो न्यू टॉपिक है वो है आपका जो सेल्स। ये जो सेल्स है ये चैप्टर है सेल्स द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स का अर्थ होता है हिंदी में कोशिका, द यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में इसका जो नाम होता है यानी कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई। हिंदी में उसको बोलते हैं सेल। सेल को हिंदी बोला जाता है कोशिका द यूनिट ऑफ लाइफ। जो कोशिका होता है वो क्या है, लाइफ का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, तो पहला काम जो है वो सेल्स किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं। तो जो कोशिका होता है वो सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसा कि आपको जानते होंगे कि जितने भी जो जीव की रचना हुई है उसके शरीर का वो कोशिकाओं के द्वारा हुआ। किससे हुआ है, कोशिकाओं से। तथा कोशिकाओं के फंक्शन करने से ही जीव का जो शरीर है वो अपना फंक्शन करता है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका जो है वो सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यानी इसको अंग्रेजी में कहे तो सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, अगर इसके डिस्कवरी की बात करें, कोशिका के डिस्कवरी की बात करें तो 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था अंग्रेज वैज्ञानिक थे वो रॉबर्ट हुक थे। उन्होंने सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार करने का जो श्रेय जाता है वो आपको रॉबर्ट हुक को जाता है। उन्होंने अपनी सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से जो कॉर्क का टुकड़ा था, कॉर्क का टुकड़ा कहने का अर्थ यानी लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसको कहा जाता है, यानी पुराने लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसको कॉर्क कहा जाता है। उस पुराने लकड़ी के गट्ठर को उन्होंने क्या किया, अपने माइक्रोस्कोप से देखा। उस पुराने जो लकड़ी का गट्ठर था उसको अपने सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें आपको मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या दिखाई दिया, यानी हनी जो है कुंभ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो उनको दिखाई दिया, है ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें उसमें दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे उसमें जो होल बने हुए थे, यानी छोटा छोटा स्पेस था, यानी बहुत सारे छोटे छोटे क्या था, कोठरी बना हुआ था, जिसका नाम उन्होंने सेलुला रखा। ये सेलुला जो है एक आपको ग्रीक वर्ड है जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है होलो स्पेस। क्या होता है, सेलुला वर्ड। इसके लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज किया था, सेलुला। ये सेलुला कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक। ये सेलुला वर्ड का इंग्लिश में अगर जो अर्थ है वो होलो स्पेस होता है, जिसको अंग्रेजी में हिंदी में कहा जाता है खोखली गुहा। और इसके लिए अंग्रेजी में एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया यानी जिसे कहा गया सेल। तो जो सेल है ये इंग्लिश वर्ड है और इसका जो ये सेल जो है यो ग्रीक वर्ड के सेलुला से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है छोटी गुहा। यानी कोई अगर कमरा मान लीजिए बड़ा सा रूम होता है, बड़े से जो रूम होता है उसको हम जो रूम बोलते हैं ना, बड़े से कमरा को। लेकिन उसी तरह अगर छोटा सा कमरा हो तो उसको हम क्या यूज कर सकते हैं, सेल। जैसे आप लोग जेल की बात करिएगा तो जेल में जो छोटा मान लीजिए जो कैदी जो होता है अगर बहुत तरह से परेशान करता है तो उसके लिए स्पेशल एक छोटा सा क्या होता है, सेल बना हुआ है, यानी छोटा सा कमरा होता है, उसको हम रूम नहीं बोल सकते, उसको सेल बोलते हैं। तो उसी तरह उसको जो हनी लाइक जो यानी ये जो मधुमक्खी का छत्ता था उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल बने हुए, यानी बहुत छोटे छोटे खोखली गुहा था, जिसको उन्होंने रॉबर्ट हुक साहब ने उसको सेलुला कहा। और सेलुला जो होता है एक ग्रीक वर्ड है। सेलुला कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने पर आता अर्थ होलो स्पेस। इसको हिंदी में खोखली गुहा कहा जाता है और इसके लिए स्पेशल सो यूज जो हुआ वो सेल है ना। अब देखिए रॉबर्ट हुक साहब ने जो संरचना देखा था, वो जो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से जो कॉर्क का टुकड़ा में जो संरचना देखा, उस संरचना का वर्णन अपनी एक पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया। किसमें किया, याद रखिएगा, ये माइक्रोग्राफिया जो है वो रॉबर्ट हुक साहब की एक बुक है जिसका नाम माइक्रोग्राफिया। उस माइक्रोग्राफिया में उन्होंने जो संरचना देखा था उसका
वर्णन किया, ठीक है। और एक दूसरी बात देखिए कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था वो वास्तव में एक डेड सेल था, यानी मृत सेल था। क्या था? डेड सेल था, ठीक। और रॉबर्ट हुक वास्तव में सेल का खोज नहीं बल्कि एक सेल जो वर्ड है उन्होंने सेल वर्ड दिया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कहीं कहीं बुकों में ऐसे आप कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने क्या दिया, सबसे पहले सेल वर्ड देने का काम किया, ठीक है, सेल वर्ड। और इसके लिए आप देखिए एक टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो टर्म है वो हार्टविग साहब ने दिया। कौन सा दिया? हार्टविग नामक साइंटिस्ट ने ये साइटोलॉजी टर्म दिया, ठीक है। और साइटोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर का अध्ययन होता है और रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखे थे? सेल का स्ट्रक्चर। इसलिए साइटोलॉजी का फादर जो है वो रॉबर्ट हुक साहब को कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछे, साइटोलॉजी पुराना टर्म है, पहले सेल का अध्ययन के लिए साइटोलॉजी वर्ड यूज किया जाता था। जो साइटोलॉजी जो शब्द है वो हार्टविग नामक साइंटिस्ट ने साइटोलॉजी वर्ड सबसे पहले दिया था, है ना। और साइटोलॉजी में केवल क्या होता है? सेल का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। और रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहले किसको देखा था? सेल स्ट्रक्चर को देखा था। इसलिए रॉबर्ट हुक को सेल क्या कहते हैं? साइटोलॉजी का फादर बोला जा सकता है, ठीक है, कि फादर ऑफ साइटोलॉजी आप बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक को, ठीक है। और इसके बाद चलिए 1674 ईस्वी की बात करते हैं। 1674 ईस्वी में एक दूसरा साइंटिस्ट थे, उसका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने एंटोनी वान जो ल्यूवेनहॉक साहब थे उन्होंने जो माइक्रोस्कोप के पावर को बढ़ा करके और उन्होंने उसमें मॉडिफाई किया कुछ, और उसके बाद उन्होंने तालाब के गंदे पानी को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। तालाब के गंदे पानी, या कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ है जो दांतों का जो खुरचन होता है, ठीक है, उसको उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप से जब देखा तो उस माइक्रोस्कोप की सहायता से देखने पर पता चला कि वो जो दांतों का खुरचन था उसमें छोटे छोटे क्या दिखाई दिया? जीव दिखाई दिया। छोटे छोटे क्या दिखाई दिया? जीव दिखाई दिया, जिसका उन्होंने नाम क्या रखा? बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में जीवाणु बोला जाता है। जो ल्यूवेनहॉक साहब थे उन्होंने सबसे पहले 1674 ईस्वी में तालाब के गंदे पानी, या कहीं लिखा हुआ है दांतों का खुरचन, उसमें अपनी सूक्ष्मदर्शी से जब देखा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या दिखाई दिया? जीव दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? बैक्टीरिया रखा, ठीक है। यानी बैक्टीरिया का खोज अगर पूछ दे कि बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया था तो आप उसका नाम लीजिएगा ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। इसलिए बैक्टीरिया एक जीवित सेल था। बैक्टीरिया वास्तव में क्या था? एक जीवित सेल था। इसलिए उन्होंने सबसे पहले, जो ल्यूवेनहॉक साहब थे, वो सबसे पहले जीवित सेल्स को देखा। क्या देखा? जीवित सेल्स, यानी क्योंकि बैक्टीरिया एक क्या था? जीवित सेल था। तो जीवित सेल्स को देखने का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक साहब को। दूसरी बात, बैक्टीरिया का खोज का भी श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। इसलिए जो है सबसे पहले जो जीवित सेल्स को देखा वो कौन देखे थे? ल्यूवेनहॉक साहब ने, है ना। इसलिए कोशिका के वास्तविक खोज का, कोशिका के जो रियल डिस्कवरी का जो आपको श्रेय देना चाहिए वो ल्यूवेनहॉक को दिया जाता है, ठीक है। और इसलिए है ना, और साथ ही साथ जो है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किसका खोज किया? बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया का खोज यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक साहब को। याद रखिएगा कि बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले किसने किया? तो बैक्टीरिया का खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक साहब। जीवित सेल्स को किसने देखा? लिविंग सेल्स को, वो सबसे पहले किसने देखा? ल्यूवेनहॉक साहब ने, ठीक है। और ये बार बार क्वेश्चन आता है कि उन्होंने वो जो सेल देखा, बैक्टीरिया को देखा था, वो क्या चीज से देखा था? तो आपको कुछ किताबों में तालाब का जो है गंदे पानी लिखा है, कुछ में दांतों का खुरचन। तो अगर किसी में आया तालाब का गंदे पानी तो दांतों का खुरचन वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों बात याद रखना है, तालाब का गंदे पानी या दांतों का खुरचन, ठीक है। उनमें जो सेल्स देखे वो क्या था? वास्तव में बैक्टीरिया, है ना। वो छोटे छोटे जो जीव दिखाई दिए उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का वास्तविक खोज का श्रेय किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को, ठीक है। और बैक्टीरिया एक वास्तव में क्या है? सूक्ष्म जीव है, यानी माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता, वो भी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। तो आपको याद रखना ये तीन चीज, है ना, कि फादर ऑफ क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी ल्यूवेनहॉक। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, यानी एक नया टर्म साइटोलॉजी के अलावा एक नया टर्म यूज किया जा रहा है, सेल बायोलॉजी। तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी ल्यूवेनहॉक साहब को, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ल्यूवेनहॉक। तो आपको एक चीज समझना है कि सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या अंतर है। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में क्या
अंतर है। तो साइटोलॉजी में ओनली सेल का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। तो किसी सेल का केवल स्ट्रक्चर का अध्ययन करने से उसकी पूरी जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको देखिए, और सेल बायोलॉजी न्यू टर्म है। अभी जो है वो कोशिकाओं के अध्ययन का जो विज्ञान है, शास्त्र है, शाखा है, उसको सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहा जाता है। ये पुराना साइटोलॉजी, ये पुराना टर्म है, ठीक है। ये न्यू टर्म है। इसमें क्या होता है कि सेल का स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है, सेल का फंक्शन का अध्ययन होता है, मेटाबॉलिज्म और जेनेटिक, यानी जो सेल बायोलॉजी में कोशिका की संरचना, फंक्शन और उसका उपापचयी और आनुवंशिकी का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है।